हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर से शुरू करेंगे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस में यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये काफ़ी इजी और सिंपल चैप्टर है। ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को तीन मेन टॉपिक पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है ये है यूनिट्स के बारे में। सेकेंड टॉपिक पढ़ना है हमको डायमेंशंस के बारे में। सेकेंड टॉपिक को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस बोलेंगे। और थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक में हम एरर के बारे में सीखेंगे और थर्ड टॉपिक का नाम हम लोग एरर एनालिसिस बोलेंगे। थर्ड टॉपिक को हम लोग एरर एनालिसिस बोलेंगे। और इसी एरर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर सीखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ द डिजिट। राउंडिंग ऑफ डिजिट और एक और छोटा सा टॉपिक होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये आपको मैंने मेन टॉपिक्स के बारे में बताया चैप्टर के। यूनिट्स, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ डिजिट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो वेटेज इसका भी उतना ही है जितना दूसरे चैप्टर का होता है। अदर चैप्टर के कंपेयर में इसमें कम मेहनत करके हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, तो ये इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। ये यूनिट्स, इसके बारे में बस हमें एक बार सीख लेना है, पढ़ लेना है। क्वेश्चंस जनरली डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक से आते हैं और एरर एनालिसिस से आते हैं। एग्जाम के हिसाब से हमें डायमेंशनल एनालिसिस और एरर एनालिसिस को प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। तो सबसे पहले अपन देख लें कि फिजिक्स बोलते किसको हैं। फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं हम। 11th क्लास से आपका हायर लेवल की फिजिक्स स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स में हम ऐसा समझ सकते हैं कि नेचर की स्टडी करने का नाम होता है फिजिक्स। हम नेचर की स्टडी को बोलते हैं स्टडी ऑफ फिजिक्स। अपने चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसमें जो इवेंट्स हो रही हैं, जो भी इवेंट चल रही है, उसके पीछे का कॉज जानने की कोशिश करते हैं, वो कैसे हो रही है ये जानने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे छुपे हुए साइंस को देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। ऐसे बोल सकते हैं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। और ऐसे भी बोल सकते हैं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और यूनिवर्स। थोड़ा सा और अगर हम यहाँ डेप्थ में जाएं, तो जो हमारा यूनिवर्स है इसके अंदर दो चीजें हैं, मास और एनर्जी। यूनिवर्स बना हुआ है मास और एनर्जी से। और एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो ये बोला कि एक्चुअल में मास और एनर्जी, these are not two different things. Mass can be converted into energy and energy can be converted into mass, और बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर मेरा ये कहने का ये मतलब है कि फिजिक्स मतलब नेचर की स्टडी, यूनिवर्स की स्टडी करते, तो यूनिवर्स में जो है उसकी स्टडी करेंगे, तो मास और एनर्जी की स्टडी करेंगे। और सिर्फ मास और एनर्जी नहीं है, यूनिवर्स में हमारे गेम चल रहा है। क्या गेम चल रहा है? पूरी यूनिवर्स में यही प्रोसेस हो रही है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पूरे कन्वर्शन को, यूनिवर्स के पूरे गेम को E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर से समझा दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। तो ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा और अगर साइंटिफिक डेफिनेशन दें हम फिजिक्स की, तो वी कैन से दैट फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मास, एनर्जी एंड कन्वर्शन ऑफ मास एंड एनर्जी। हम इसमें मास और एनर्जी के एक दूसरे में कन्वर्ट होने की भी स्टडी करते हैं। तो ये आपका पूरा फिजिक्स होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े अगर, तो नेक्स्ट टर्म हम सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है।
ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर पाए, जिसको क्वांटिफाई कर पाए, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मेजर करके आप प्रॉपर नंबर में, प्रॉपर यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। फोर्स, इसकी वैल्यू क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, प्रॉपरली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अ क्वांटिटी which can be measured। जो क्वांटिटी मेजर हो सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स देख लें हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी को कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो क्वांटिटीज होंगी उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी जो क्वांटिटी है इनको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल देख लें। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम फिजिक्स में उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, which do not depend on अदर्स क्वांटिटीज। जो दूसरी क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करेगी वो फंडामेंटल हो गई। फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज 7 बताई गई हैं जो किसी भी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है। मैं इनके नाम लिख दे रहा हूँ, यू ऑलरेडी नो दिस। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous intensity, amount of substance and luminous intensity. These are 7 fundamental quantities. Next है derived unit, derived quantities। तो derived quantities किसको बोलेंगे? ये 7 के अलावा जो भी quantities होंगी फिजिक्स की वो सारी तो derived हो गई, जिनके लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ती है उसको derived बोलेंगे। और इसको डिफाइन कर सकते हो, क्वांटिटीज which depend on other फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन 7 के अलावा कोई भी क्वांटिटी ले लें वो डिराइव्ड क्वांटिटीज की कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। जैसे मैंने बोला स्पीड, तो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों है? अगर आप स्पीड ले लें तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है डिस्टेंस और टाइम की। डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। अगर मुझे लिखना है फोर्स, तो फोर्स इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आपको फोर्स चाहिए तो मास और एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन भी होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को और चेंज करें अगर, तो मास, वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो मास पे डिपेंड कर रही है डिस्टेंस, मतलब लेंथ पे डिपेंड कर रही है, और टाइम पे डिपेंड कर रही है फोर्स। तो फोर्स इज और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ते हैं हम 11th क्लास की फिजिक्स में और 12th क्लास की फिजिक्स में, 7 के अलावा, जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। क्योंकि इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को हेल्प लेनी पड़ती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अभी हमने सीखा कि फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, और ये कितनी टाइप की होती है। तो फिजिक्स को हमने डिफाइन किया कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, या ऐसा ही बोल सकते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट
मास, एनर्जी और कन्वर्शन ऑफ मास एंड एनर्जी। और फिजिक्स में हमको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी होंगी, तो जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर पाए वो फिजिकल क्वांटिटी। सारी चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते। हमने ले लिया, मान लो एक टर्म ले, एंगर। तो एंगर कोई चीज तो है कोई, लेकिन ये एंगर एक फीलिंग का नाम है, क्वांटिटी नहीं है। आप ये एंगर को मेजर नहीं कर सकते। लव, लव को आप मेजर नहीं कर सकते। तो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप, इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर के मेन यूनिट में आते हैं, मेन पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसको हमने लिखा था, तो हमें सीखना है यूनिट। यूनिट के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखो जैसे ये मैंने दो पॉइंट ले लिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इनके बीच का मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, ए और बी के बीच की लेंथ को मेजर करना है मुझे। तो ए और बी की लेंथ को मेजर करना है अगर मुझे, तो मेजरमेंट के लिए आपको दो सी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। देखें, जब आप मेजर करेंगे तो मेजरमेंट के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आप बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा ज़रूरत पड़ती है एक रेफरेंस की। इसको हम रेफरेंस बोलते हैं या स्टैंडर्ड बोलेंगे। रेफरेंस या फिर स्टैंडर्ड। रेफरेंस या स्टैंडर्ड का मतलब है हमें कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि ये दो पॉइंट के बीच की इतनी डिस्टेंस को हम कुछ 1 सेंटीमीटर बोले, और इसी रेफरेंस की हेल्प से ए और बी के बीच का डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे। और जब मेजर करेंगे तो जो हमारा रेफरेंस है उसके बेस पर ये बता देंगे। मान लो यहाँ पर 1 1 1 करके ऐसे 5 पार्ट आ गए, तो आप बोलेंगे कि यहाँ जो डिस्टेंस है ये मुझे मिल रही है 5 सेंटीमीटर। देखो ये जो 5 है, दिस इज नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा यूनिट। जैसे कोई डिस्टेंस मिली मुझे 5 सेंटीमीटर, तो 5 क्या है नंबर, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट मतलब एक रेफरेंस जिसकी हेल्प से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। उस रेफरेंस को, उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अ रेफरेंस which is selected for the measurement of a physical क्वांटिटी। जिसको फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए सेलेक्ट करते हैं रेफरेंस को, उस रेफरेंस का नाम हम लोग यूनिट देंगे। और मेजरमेंट का जो रिजल्ट होता है, जब आपने किसी को मेजर कर लिया फिजिकल क्वांटिटी को, तो रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन यू, वेयर एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज यूनिट। और ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट छोटी हो जाएगी। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ये बताया कि जो रिजल्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का, उसको आप एन यू के फॉर्म में लिखते हो, और एन और यू में ये रिलेशन होता है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है एन अगर इंक्रीज होगा तो यू डिक्रीज हो जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट डिक्रीज होगी, या रिवर्स भी बोल सकते हैं इसका, एन डिक्रीज होगा तो यू इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
तो ये भी रिजल्ट एन यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये भी रिजल्ट एन यू के फॉर्म में, इसको मैंने एन वन यू वन लिख दिया, इसको एन टू यू टू लिख दिया, दोनों रिजल्ट एन यू के फॉर्म पे। तो यहाँ पे देखो नंबर कितना है, वन है, और यूनिट कितनी है, मीटर है। दूसरे वाले जो रिजल्ट है इसी को दूसरे फॉर्म में लिख दिया है, तो यहाँ नंबर देखो कितना हो गया, 100, और यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है और मीटर बड़ी यूनिट होती है, लेकिन वन नंबर कैसा होता है, छोटा, और 100 नंबर जो है ये बड़ा होता है। तो result is expressed in the terms of n and nu where n is inversely proportional to u। तो ये यूनिट के बारे में बताया मैंने। यूनिट जो हम चूज करते हैं उस यूनिट में कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। तो यूनिट में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो रेफरेंस या स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। नंबर वन, उसका साइज सुटेबल होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा ना बहुत छोटा होना चाहिए, सुटेबल साइज वाली यूनिट होनी चाहिए। और वेल डिफाइंड होनी चाहिए यूनिट, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस होना चाहिए यूनिट का, और इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। मतलब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उस यूनिट को हम कन्वर्ट कर पाए, और इजीली असेसिबल होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यूनिट में होना चाहिए। इजीली असेसिबल, तो ये प्रॉपर्टी यूनिट में होना चाहिए। यूनिट को डिफाइन किया हमने, अ रेफरेंस विच इज सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और रिजल्ट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एन यू के फॉर्म में, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सुटेबल साइज वाली होनी चाहिए, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, वेल डिफाइंड होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, और इजीली असेसिबल होना चाहिए। तो ये यूनिट्स की प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखें क्लासिफिकेशन यूनिट का। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को हम चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, चार टाइप के पार्ट्स देखेंगे यूनिट के। तो फर्स्ट हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। सेकंड, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। थर्ड, डिराइव्ड यूनिट। और फोर्थ है प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो कुछ इनके बारे में भी जान लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे, अभी जो हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी उन्हीं के मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड चूज करते हैं उसी को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। तो इनके नंबर्स कितने होते हैं, 7। तो हम यहाँ पर देखो फिजिकल क्वांटिटीज ले ले रहे हैं और उनकी यूनिट्स ले ले रहे हैं, साथ में उनका नोटेशन भी लेंगे। तो बस ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, बस एक बार आपको ये सीख लेना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज हमने लिखा, लेंथ, मास, टाइम, और टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ के लिए यूनिट होता है मीटर, और इसको
डिनोट करेंगे आप, सॉरी इसको डिनोट करेंगे हम लोग एम से, लेंथ के लिए मीटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मास के लिए हम लोग यूज करेंगे किलोग्राम का, और इसको डिनोट कर देंगे केजी से। टाइम के लिए यूज करेंगे हम लोग सेकेंड का, और इसको डिनोट कर देते हैं एस से। टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं केल्विन का, इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट एम्पियर, और इसके लिए ए यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एम ओ एल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, और इसका नोटेशन होता है सी टी। तो दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट है डिराइव्ड। तो ये सेवन के अलावा और फिजिक्स में जो भी हमारे सामने यूनिट आएगी उसका वो हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास है एक टर्म वेलोसिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, मुझे इसका यूनिट चाहिए। तो वेलोसिटी का यूनिट चाहिए तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में मीटर, टाइम में सेकंड आया, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी का जो यूनिट मिला मीटर पर सेकंड, ये डिराइव्ड यूनिट की कैटेगरी में आया, क्योंकि इसमें मीटर भी है सेकंड में। डिराइव्ड यूनिट एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे, फंडामेंटल पे डिपेंड करेगी, तो इसलिए ये डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे इसको। बहुत सारे ऐसे हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। और अगर मैं लिखूं फोर्स के लिए, तो फोर्स हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मास इंटू एक्सेलरेशन को चेंज किया हमने वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को भी चेंज करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो मास के लिए आप यूज कर लें किलोग्राम का, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, तो सेकेंड किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ये फोर्स का यूनिट हो गया। इस यूनिट को हम न्यूटन भी कहते हैं, इसको कंबाइंड फॉर्म में न्यूटन भी बोल देते हैं। तो ऐसे हम कई सारी क्वांटिटीज के लिए यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी यूनिट सेवन के अलावा जो भी यूनिट्स होगी वो डिराइव्ड यूनिट की कैटेगरी में आएगी। तो और आगे का फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।